हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हम देखते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं देखिए जरा। नंबर वन हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। और नंबर टू एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। एंड नंबर थ्री विल बी क्या होगा बताएं, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, कुछ और भी हो सकता है पर ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टिव इस बात से होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात को जो है समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का समझ लीजिए कि अजम्पशन है। एक्चुअली में चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मास के पार्टिकल्स कभी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मास के पार्टिकल्स के बीच में एटॉमिक स्पेस में जाके देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उनमें गैप्स होते हैं। इसी तरह से चार्ज को भी हम कंटिन्यूअस तब मानते हैं जब हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा। पर हम कंटिन्यूअसली कैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पर कुछ कहीं पर भी आप मान लीजिए कि छोटे छोटे कुछ ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ये अब ये सब अगर हम बहुत क्लोज देखें, पास से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये दूर दूर है। लेकिन अगर हम थोड़ी डिस्टेंस से देखें और इस स्पेस को तो हमें सारे ये कॉम्पैक्ट दिखेंगे, क्लोज दिखेंगे एक दूसरे के, तो हम मान लेंगे ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत स्मॉल एरिया सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट्स में अगर चार क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं तो उसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। क्लियर है बात। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि अगर हम किसी लाइन सेगमेंट पे, लाइन सेगमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, बिल्कुल थिन लाइन है जिसका हम एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल ये देखिए थिन लाइन है, ये जो एज है इस पर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बिल्कुल एज है, शार्प एज है, ये इस एज पे चार्ज, बिल्कुल एकदम शार्प एज, उस पर चार्ज, लाइन सेगमेंट पे चार्ज, कहीं और नहीं। तो उसकी चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए डेंसिटी से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मास वर्ड आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन नहीं, लीनियर वर्ड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मास चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी नहीं है ये। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या हो गया, Q बाई L। L इसकी टोटल लेंथ है, Q इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। या फिर हम स्मॉल सेगमेंट्स के लिए बात करें तो बहुत छोटे से पीस के लिए dx एलिमेंट पे अगर देखें dq चार्ज है तो लैम्डा को हम dq अपॉन dx भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे हम यहां पर चार्ज को क्या कह सकते हैं, q इक्वल्स टू लैम्डा l, इसी तरह से यहां पर हम dq चार्ज को लैम्डा dx भी कह सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर टोटल चार्ज कभी कैलकुलेट करना पड़े तो हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके Q इक्वल्स टू लैम्डा dx कैलकुलेट कर लेंगे। दैट डिपेंड कि लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है, लैम्डा इसका कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, तब हम इससे टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेशन से। तो सिंपल सी भाषा है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। अब तुमसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी तो यूनिट वेरी इजी, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर यूनिट, सो दैट बिकम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ गए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से अगर हमसे कोई कहे कि
एरिया चार्ज डेंसिटी बताइए। तो एरिया चार्ज डेंसिटी क्या, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई सरफेस है, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया चार्ज डेंसिटी वर्ड कहां से आया और कैसे डिराइव करेंगे, देखिए एरिया चार्ज डेंसिटी, तो इसको सिग्मा, सो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, पूरे एरिया में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो दैट इज Q बाई A। ये भी है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि स्मॉल सेगमेंट की हम बात करें, किसी छोटे से एरिया क्रॉस सेक्शन में, छोटे से एरिया क्रॉस सेक्शन से डीए एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए सिग्मा dq अपॉन dA, सो dq हियर बिकम q इनटू dA, ये हो जाएगा। जैसे हम यहां की बात करें, सो दैट इज वेरी फेमस फार्मूला, वेरी फेमस, ये हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, Q इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा इज एरिया चार्ज डेंसिटी। अब यहां से आप यूनिट भी देख सकते हैं, क्या यूनिट हो जाएगी, देखिए इसकी यूनिट इज वेरी इजी, क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब एक सवाल आपके दिमाग में यहाँ ये जरूर उठ रहा होगा कि सर ये सब पढ़ क्यों है, जरूरत क्या पड़ती है। देखिए दो चीजों में जरूरत पड़ती है, एक तो गॉस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी, जब गॉस थ्योरम करेंगे तो हम कई जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले लेते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, क्योंकि हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट करके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इस बात को आप समझ नहीं पाए होंगे कि जैसे हम कहेंगे एक पॉइंट पे चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा कि E इक्वल्स टू KQ/R², और पूरी रॉड पर चार्ज है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेकर हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तब हमें चार्ज डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि क्या है। अब इसी तरह से तीसरा वर्ड क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये भी बहुत आसान है, कोई एक पूरा एक सेगमेंट है, वॉल्यूम हमने ले लिया, मान लीजिए क्यूबिक वॉल्यूम है, या कोई और भी हो सकता है, कोई और भी वॉल्यूम हो सकता है, एक कोई स्फीयर भी हो सकता है, ये कोई स्फीयर भी है, ये स्फीयर भी है, या क्यूब है, इसमें पूरे में चार्ज है, ये सॉलिड है, अंदर वॉल्यूम में चार्ज है, इसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज है, तो फिर क्या होगा, दिस इज रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम किसी सेगमेंट की बात करें कि इस छोटे से सेगमेंट में dq जिसका वॉल्यूम dB है, तब क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे उस समय, देखिए दिस इज dq बाई dB, करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को। तो उस केस में कैसे ये आप लिखेंगे, यूनिट कैसे लिखेंगे उस केस में बताइए, दिस इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, आसान है, लेकिन यहां पर ये जानना जरूरी भी है कि Q को हम सिग्मा V भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं चार्ज को, इससे भी हम सिग्मा dB से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझिए इसकी जरूरत हमें कम पड़ती है, सबसे जरूरत पड़ती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की और एरिया चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो ये सारे टर्म हमें समझ में आ गए, वेरी गुड। सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी थी, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस करने में कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में जरूरत पड़नी थी, तो इनको थोड़ा जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। थैंक यू बच्चों, आगे हम अब गॉस थ्योरम में मिलते हैं, धन्यवाद।